अर्थाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोवे सव्यसाहूनम्। बोलो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनां ध्येयं तस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद् आचार्य श्री पूज्यपाद देवैः विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरं कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि हरहन्त भासयर्थं गणहर देवेऽहं गन्ध्यं सपं परमामि भक्तियुक्तो सुतनामो वयं शिरसा इच्छामि बन्ति श्रुतभक्तिकौ सको तत्सलोच्यमङ्गो भङ्गपैणपौनपर्यम्य सुप्तपरमामि पुष्पचूल्या चैव सुत्तत्तैत्विधं कायं नित्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखोकं वक्षोभिलौ सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तिः मच्छम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मृतजलधिपारिकेभ्यः सपरमत्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुनीतेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्याणुग्रह कुशले धम्माईर्य सदा वन्दे गुरु भक्ति संजमेण तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नट्टि अट्टकं मम जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः पूर्वा पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि भन्त्यार्यभक्तिकौ सगोकौ तस्सालोच्यं सम्मणान् सम्मदंसन् सम्मचरिच्युत्तानं पञ्चविहाचाराणम् आयर्याणम् आयरादिसूत्राणवदेश्याणम् उपाध्यायाणं तीरयाण गुणपालं रयाणं सव्यसाहुणं नित्यकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखो बोहिलाओ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्तिः मच्छम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये दीनभुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। बुआ आप म्यूट हो। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। कम 9 करुणमणि महाराज की जय। दशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। चिंतन मती माता जी की जय। जय जय जय। तो सर्वार्थ सिद्धि में हम लोग पढ़ रहे हैं। सही खुला।
समझ में आ गया? तो पिछली बार तुमने, पिछले दिनों में, कल या परसों में प्रज्ञा, तुमने हूँ हाँ कम किया था। कब? उत्पाद व्यय ध्रुव एकदम सत का जब पढ़ रहे थे। वो जब मेरे को बहुत ध्यान से सुनना होता है ना, तब तब नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई कठिन हिंदी आ गई होगी अच्छा। तो मेरा दिमाग उसमें चला जाता है कई बार। वही कह हम्म। रहा है ऐसा। रिवीजन तो नहीं करना? द्रव्य का लक्षण, सद्द्रव्य कल का। वाला तो आ गया था समझ में, और किसी को है तो करवा दो बुआ। नहीं, कल वाला आ गया था तो समझ लो फिर पूरा आ गया। अब आगे चलते हैं ना। अपन वैसे फिर से पढ़ेंगे ना शलवार सिद्धि एक बार, कुछ दिनों बाद, हम्म। बट भविष्य में, मूल से। अर्पिता अर्पित सिद्धि अपन ने कल किया था, है ना? जी जी दीदी जी। चतवाद बंधन में चलेंगे, ये बहुत अच्छा सूत्र है। इसमें शंका से शुरू होगा, ये बोल लिया ना सबने, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा। स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः। हम्म। स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः। स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः। स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः। हम्म। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। स्निग्ध रुक्षत्वात् बन्धः। नीलू के में कौन है? सविता है क्या? बोलो नीलू, सविता। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। हम्म। चलो। दीदी भावना ही बैठी और नीलू बैठी है। भावना से भी बुलवाओ, नीलू से भी बुलवाओ। जब भावना ऐसी बैठे बिल्कुल बुद्धू जैसे, नहीं, बोलना। अच्छे कहलाते बुद्धू जैसे बैठने वाले, बुराई नहीं है। बोलो भावना। स्कंद रुक्षत्वाद बंधः। नीलू बोलो। स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधः। बहुत अच्छा, तुम्हारी आवाज अच्छा सुनने मिली बहुत दिन बाद। अब यहाँ शंका से शुरू करते हैं। देख, हाँ बोल दो अंजू। स्निग्ध रुक्षवाद बंधः। जैसे बोलो, स्निग्ध रुक्षत्वाद। वाद बंधः। स्निग्ध रुक्षत्वाद। रुक्षत्वाद। रुक्षवाद बंधः। अब देखो, शंका थोड़ी कठिन है प्रज्ञा है, लेकिन अपन उसको सरल बनाएंगे। कुछ खास नहीं है, लेकिन आचार्य श्री सोचते हैं कि थोड़ी इनकी बुद्धि का व्यायाम अच्छे से करा दो, है ना? क्या होता है, जितना कठिन पढ़ेंगे ना, ब्रेन की एक्सरसाइज उतनी ज्यादा होती है ना मेघा? मेघा को तो पता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्निग्ध रुक्षत्वाद बंधा में सीधे सूत्र का अर्थ नहीं बता रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं कि शंका से शुरू कर रहे हैं। यहां से अपन ने कल नहीं पढ़ा था। सत अनेक प्रकार के नए के व्यवहार के अधीन होने से भेद संघात और भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति भले ही बन जाए, परंतु यह संदिग्ध है कि द्वयनिक आदि लक्षण वाला संघात संयोग से ही होता है या उसमें और कोई विशेषता है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है। हुआ मेरे को आई है शंका अरे समझ वाह, बहुत में। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, मेरी तरफ से तालियां। चलो बोलो। हुआ यहाँ ऐसा बोलना चाह रहे थे, जो अपन ने पढ़े थे ना अभी, स्कंध कैसे बनते हैं, या तो भेद से या संघात से या भेद संघात से। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इस बारे में अभी भी शंका रह जाती है कि दो से अधिक अणु आदि लक्षण वाला जो संघात होता है उसी से ही स्कंध की उत्पत्ति हो, या उसमें कोई और विशेषता होती है जिसकी वजह से भी स्कंदों की उत्पत्ति हो सकती है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ स्टार्टिंग में क्या कहना चाह रहे हैं? सत अनेक प्रकार के नए के व्यवहार के अधीन होने से, बस इतना बस समझ में नहीं आया होगा किसी को, है ना? नहीं जो आया? सत है मतलब उत्पाद व्यय और द्रव्य है, वो बहुत सारे नयों के अधीन होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं ऐसे शायद। कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो सत जो है वो अनेक प्रकार के नए के व्यवहार के अधीन होता है, मतलब नए का व्यवहार अनेक प्रकार का होता है, ठीक है? उसके अधीन होने से सत भी संदिग्ध हो गया, है ना? सत के बारे में भी संदेह हो गया। यह संदेह कैसा? कि भेद से, संघात से और भेद संघात से, तीनों से स्कंधों की उत्पत्ति भले ही बन जाए, परंतु संदेह हमारा ये है कि द्वयाणुक, मतलब द्वयाणुक किसे बताया था? दो अणुओं से। हाँ, दो अणुओं से जो निष्पन्न हुआ है, बना है, वो द्वयाणुक कहलाता है। तो द्वयाणुक आदि लक्षण वाला संघात,
इसमें सिर्फ 2 परमाणु मिले हैं, उस संयोग से हुआ है या उसमें कोई और विशेषता है, 2 अणुओं का संयोग हुआ है या कुछ और हुआ है। 3 प्रकार के संबंध बताए थे, कभी याद है किसी को? भेद से भी हुआ। नहीं, संबंध 3 प्रकार के बताए थे, किसी को? बताए दीदी हम। हाँ हाँ। बोलिए विजया जी। हाँ, तीन। तादात्म्य संबंध, संश्लेष संबंध और संयोग संबंध। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर संयोग शब्द डाला कि संयोग संबंध से हुआ है या और कोई विशेषता है, मतलब या और कोई संबंध से हुआ है, विशेषता मतलब नहीं पूछना चाहे। अब आचार्य श्री कहते हैं पूज्यपाद जी, संयोग के होने पर एकत्व परिणमन रूप बंध से संघात की उत्पत्ति होती है। संयोग होगा तो फिर एकत्व परिणमन रूप बंध जब होगा तो संघात की उत्पत्ति होगी ना, समाधान दिया अभी। तो फिर मतलब संयोग होगा तो फिर उनका एक रूप से परिणमन हो जाएगा। जैसे 2 क्योंकि वो चीज, एक हो गए हैं तो अब वो दोनों मिल गए हैं तो उनका एक साथ परिणमन होगा, ऐसा? हाँ नहीं ऐसा नहीं, जैसे हमने दूध में पानी डाला या दूध में शक्कर डालो, ठीक है, हाँ। शक्कर डाली हमने तो शक्कर और दूध का संयोग हुआ, ठीक है, लेकिन उनका परिणाम ऐसा एकत्व रूप हो गया कि अब अपन उसकी मिठास को दूध से अलग नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या कि उस मिठास को हम निकाल दें शक्कर और उसको फीका कर लें, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो ये संयोग था यद्यपि, लेकिन उसमें इस तरह का एकत्व रूप परिणमन हुआ, इस रूप बंध से संघात की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन वो संश्लेष संबंध है, दूध का और शक्कर का ना संश्लेष संबंध है, परंतु तो मिलाया तो उन्होंने कहा कि एकत्व रूप परिणमन ऐसा हो गया और कि वो संघात ही कहलाया, जो बंद हुआ है ना वो संघात की उत्पत्ति हुई। फिर वो इस पर भी शंका कर रहा है, यदि ऐसा है तो यह बतलाइए कि सब पुद्गल जाति के होकर भी उनका संयोग होने पर किन्हीं का बंद होता है और किन्हीं का नहीं होता, इसका क्या कारण है? इतने सारे पुद्गल हैं, ठीक है, हाँ ये हमारी टेबल है, पुद्गल है कि नहीं, स्कंद है, और ये क्या है, एक वो है स्पीकर है, ये इसमें रखा है, फिर भी इसका इसके साथ संबंध नहीं हुआ, आधार आधि भाव हुआ। या फिर संयोग संबंध भी कैसे, जैसे टोकनी में बेर का संयोग संबंध है, तो एकत्र रूप परिणमन तो नहीं हुआ ना इन दोनों का, तो ऐसा होता है कि किन्हीं का तो हो जाता है और किन्हीं का नहीं होता। अब आचार्य बताते हैं कि वे सब जाति से पुद्गल तो हैं दोनों, ये भी पुद्गल है, टेबल भी पुद्गल है, पेंसिल भी पुद्गल है, मोबाइल भी, तो भी उनकी जो अनंत पर्याय हैं उनका परस्पर विलक्षण परिणमन होता है। जिनका संयोग होता है ना वो उस रूप से परिणमन करेंगे। देखो ये कहाँ ले जाना चाह रहे ये सब बातें करके, पता है, स्निग्ध होना चाहिए, रुक्ष होना चाहिए, तो अधिक होना चाहिए, गुण साम्य सदृशा नाम आदि आदि बताने के लिए भूमिका बनाई है। विलक्षण परिणमन होगा तब बंद होगा, इसलिए उससे जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्निग्ध और रुक्ष से बंद होता है। ये भूमिका थी, पता है भूमिका इतनी कठिन होती है तो विषय कितना कठिन नहीं होगा, बताओ जी दीदी। की भूमिका थी। तो अब यहाँ पर कहते हैं उनका जो विलक्षण परिणमन होता है उससे जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि बंद इससे होता है, किससे होता है? स्निग्धत्व और रुक्षत्व से बंद होता है। अब उनका परस्पर विलक्षण परिणमन से क्या मतलब है विलक्षण बुआ? परिणमन मतलब एक अन्य जाति का, जैसे ये हो गया ना संयोग संबंध आधार आधे, ये सब नहीं है, उनका एक विलक्षण है। ये जो सामान्य संबंध हम देखते हैं ना हमारे अंदर रहा है ना, तो कर्म उससे चिपक जाएंगे, तो ये भी एक संबंध है। तो इस तरह का विलक्षण संबंध है। कर्म जो है क्यों बंधते हैं? राग से कर्म चिपकते हैं, है ना, राग और देश से, तो उनमें भी वो भी गुण है। तो ये तो बहुत सूक्ष्म उदाहरण है, इसको यहाँ नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि पुद्गल पुद्गल की बात कर रहे हैं अभी, पुद्गलों का बंध कैसा होता है। तो विलक्षण से सिर्फ इतना लेना, एक भिन्न जाति का, विलक्षण का अर्थ क्या होता है? भिन्न जाति। तो भिन्न जाति का परिणमन जो है वो कैसे होगा, तो आचार्य खुद समझा रहे हैं, ठीक है। स्निग्ध से रुक्ष, स्निग्धत्व और रुक्षत्व से बंद होता है, ये विल संबंध है, ये विलक्षण, इनका होगा विलक्षण परिणमन। अब कैसे होगा? बाह्य और अभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है, स्नेह पर्याय मतलब वही चिकनाई, उसको स्निग्ध कहते हैं, ठीक है। और फिर बाद में जो रुक्ष पर्याय उत्पन्न होती है
उसको रुक्षत्व कहते हैं, रुक्ष कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति पहले देख लो, ये तो समझ में आ गया। बाह्य और अभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है उससे पुद्गल स्निग्ध कहलाता है। स्नेह पर्याय कैसे है बुआ? मतलब चिकनाहट, चिपकाने वाला। स्नेह का अर्थ होता है तेल, स्नेह का अच्छा। अर्थ है ना, स्नेह का अर्थ यहाँ प्रेम नहीं लेना, वो वाला स्नेह नहीं लेना, स्नेह यानी चिपकना, है ना। और चिपकना प्रेम में भी चिपका होता है, लगा होता है, जुड़ा होता है, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, सब में चिकनाहट तो होती है ना। तो वो स्नेह भी इससे मिलता जुलता है ना। यहाँ स्नेह का अर्थ चिकनाई लेना। तो बाह्य और अभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होती है चिकनाहट वाली, उससे पुद्गल स्निग्ध कहलाता है। अब पुद्गल है ना, तो यहाँ ये वाला चिकनाई लेना, ठीक है। जैसे गुड़ में है चिकनाई, तो धूल को चिपका लेगा। वृक्ष, धूल वृक्ष है। इसकी व्युत्पत्ति कैसे बनती? स्निहते स्मेति स्निग्धा। जो स्निहते है ना, चिपकाता है, वो स्निग्ध कहलाता है। तथा रूखापन के कारण पुद्गल रुक्ष कहा जाता है। स्निग्ध पुद्गल का धर्म स्निग्धत्व है। जहाँ त्वा प्रत्यय लग जाता है ना, वो धर्म कहलाता है ना। जैसे मनुष्य का धर्म मनुष्यत्व है ना, पुरुष का धर्म पुरुषत्व, देव का धर्म देवत्व आदि आदि। तो त्वा प्रत्यय धर्म या भाव को बताता, भाव भी वही कहलाता है या स्निग्धत्व कहला। और रुक्ष का धर्म, रुक्ष पुद्गल का धर्म रुक्षत्व कहलाता है। रुक्षत्व पुद्गल के चिकने गुण रूप जो पर्याय है वह स्निग्धत्व है। सविता आ रहा है ना समझ में? ज्यादा कठिन नहीं है, बोलना मत लेकिन आ रहा है। हाँ आ रहा है। अभी तुमसे पूछेंगे। चुप बैठो तो कैसा लगता है हमें? क्या चुपचाप बैठो तो ऐसा लगा जैसे बुद्धू से बैठे। तू नहीं हो, तुम आजकल सबसे टॉप में चल रही हो, चिंता मत करो। और ये सुनते सुनते फिर देखना तुम सुनाने लग जाओगी। तो यहाँ तक हो गया। इससे जो विपरीत परिणमन है वह रुक्षत्व है, यहाँ तक हो गया। अब सूत्र में क्या कहा? स्निग्ध रुक्षत्वात्। और हमने एक बात बताई थी कि पंचमी जो होती वो हेतु अर्थ में होती है। पर्वत में अग्नि है, धूमवत्वात्। पंचमी है ना, रामा, ऐसे पंचमी कहलाती है वो। तो स्निग्ध रुक्षत्वात्, ये जो सूत्र में रखा है स्निग्ध रुक्षत्वात्, ये पंचमी है। और रुक्ष होने से बंद होता है। किसके? परमाणुओं के अंदर स्निग्ध और रुक्ष गुण होने से बंद होता है। ये होने से अर्थ देता पंचमी, होने से, है ना। यानी हेतु बताती है क्या दीदी पंचमी? हाँ, धुआं होने से हम ये कह सकते हैं कि पर्वत में अग्नि है। तो सूत्र में स्निग्ध रुक्षत्वात्, इस प्रकार हेतु परक, ये लिख दिया ना विजया जी, हेतु परक यानी कारण, है ना। हेतु परक निर्देश किया है पंचमी में। तात्पर्य यह है कि द्वयाणुक आदि लक्षण वाला जो बंद होता है, द्वयाणिक आदि लक्षण वाला क्या कहलाया? मतलब दो अणु मिल गए, दो अणु का एक साथ बना, द्वयाणुक कहलाएगा। वह इनका कार्य है। स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले दो परमाणुओं का परस्पर संश्लेष, देखो संश्लेष लाए ना, स्निग्ध और रुक्ष गुण वाले। देखो दो परमाणुओं में कौन सा गुण है? एक ही में दोनों गुण नहीं होंगे। एक परमाणु में स्निग्ध गुण है और एक परमाणु में रुक्ष गुण बुआ ऐसा बोल सकते हैं कि दूध स्निग्ध है और शक्कर रुक्ष गुण वाली है, और उनका परस्पर संश्लेष लक्षण होने पर स्कंद बन गया। हाँ, हो सकता है। गुण में भी रुक्ष गुण हो सकता है और गुण में स्निग्ध गुण भी हो सकता है, लेकिन गुण में अनंत परमाणु है ना, तो दोनों मिल गए हैं, इसलिए अभी नहीं, मान ले कि एक एक परमाणु वाले, मान ले तो ये भी तुमको विशेष रूप से बता दें। पहले थोड़ी सी और भूमिका अलग से समझ लो। बंध किसका होता है? स्निग्ध का भी हो जाता है, ठीक है, और स्निग्ध रुक्ष का भी हो जाता है, लेकिन इसके साथ शर्त रहेगी। क्या शर्त रहेगी? कम से कम दो अधिक होना चाहिए। क्या? शक्ति के अंश। देखो कोई भी पुद्गल परमाणु ऐसा नहीं है जिसमें शक्ति का अंश नहीं हो। शक्ति अंश कहते हैं, जैसे अविभाग प्रतिच्छेद को ही शक्ति अंश कहते हैं। शक्ति के सबसे अंतिम इकाई को, शक्ति की जो सबसे आखिरी इकाई है,
आखिरी सबसे छोटी शक्ति को, मतलब उससे छोटा उसका टुकड़ा नहीं हो सकता उस वही अविभाज्य अविभाज्य। प्रतिच्छेद का। मतलब हम्म शक्त्यंश शब्द ये बोल रहा है ना, शक्त्यंश। शक्त्यंश हम्म क्या कह रहा है कि शक्ति का एक अंश है, और वो वाला अंश है जिससे कम नहीं हो सकती शक्ति, सबसे हम्म छोटा। तो ऐसे शक्त्यंश से एक परमाणु अकेले में हमने कितने बताए? अनंत। एक अनंत। अकेले परमाणु में अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, और एक स्कंद में भी अनंत होते हैं, क्योंकि अनंत ही अपने आप में बहुत बड़ा है ना, और बड़ा करने की जरूरत नहीं। उसको अनंत अनंत भी कह दो तो अनंत ही, जब अपन नहीं पकड़ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अनंत अनंत कहो, मध्यम वाला कहो, चाहे जघन्य वाला कहो, अनंत तो है ना। तो एक हाँ परमाणु में अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद होते हैं, और एक अविभाज्य प्रतिच्छेद जो है वो शक्ति का सबसे छोटा अंश है। द्रव्य का सबसे छोटा अंश क्या है? क्षेत्र का सबसे छोटा अंश क्या है? काल का और भाव का। बताओ, द्रव्य का सबसे छोटा अंश क्या है? अणु। अणु या परमाणु। क्षेत्र का सबसे छोटा अंश प्रदेश प्रदेश। प्रदेश। काल का सबसे छोटा अंश कालाणु कालाणु। काल या समय, उसको समय कहते हैं अपन, है ना। हाँ, काल समय। समय, जी जी, एक हाँ हाँ, समय। और भाव का समय। सबसे छोटा अंश। हाँ। अविभाज्य अविभाज्य प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद। बहुत अच्छा, यही अविभाज्य प्रतिच्छेद है। ये भाव का सबसे छोटा अंश है, जो परमाणु में है अनंत। तो हर एक गुण में होते हैं अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद, है ना। हर एक गुण में, चाहे स्पर्श पर गुण, जीव का सबसे छोटा अणु कैसे होगा? अणु तो जीव पुद्गल का जीव सबसे का नहीं छोटा होता है। है। जीव तो क्या है? एक द्रव्य है। द्रव्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? अच्छा, वो अणु है ऐसा। वो अणु है। ठीक है। द्रव्य क्षेत्र अभी का, आपने द्रव्य पूछी थी, मैंने द्रव्य जीव पूछा था, सुन ली जीव हो हमने, गई हूँ। हाँ। जीव नहीं पूछा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये चार है हम्म ना, उनमें से द्रव्य पूछा था। ठीक है। द्रव्य की सबसे छोटी हो गई परमाणु। तो हाँ परमाणु मिली वो अपने को। तो ये जो सबसे सबसे छोटा जो परमाणु है ना, द्रव्य का सबसे छोटा अंश, उसमें भी शक्ति अंश होता है। अनंत शक्ति होती है, तो अनंत शक्ति होने से उसका जो अनंतवा भाग होता है वो शक्ति अंश कहलाता है। हर एक में अनंत शक्ति होती है ना। जीव में भी जी। अनंत शक्ति है। वो कौन सी है? परमात्मा बनने की, हम्म परमात्मा पद को प्राप्त करने की। ऐसे हर द्रव्य में होती है, सबकी अपनी हम्म शक्ति होती है। तो वो अनंत शक्ति का जो अनंतवा हिस्सा है वो शक्ति अंश कहलाता है, लेकिन उसको अपन क्या कहते हैं? शक्ति अविभाज्य प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद। कहते हैं। तो कम से कम कितने होंगे तब बंद होगा? दो से अधिक। हाँ, दो अधिक होना चाहिए, है ना। अधिक, हाँ, दो अधिक। और एक का दो के साथ बंद हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं नहीं दो होगा? से होगा? क्यों नहीं होगा? ये वाला सूत्र देखो, ये सूत्र देखो क्या कह रहा है ये। जघन्य का गुण के साथ नहीं होगा, न मतलब जघन्य एक गुणा छोटे नाम, का दो के साथ नहीं होगा। हाँ, न जघन्य गुणा नाम, जघन्य गुण वाले का बंध होता ही नहीं। तो एक जो है वो जघन्य कहलाया ना, जघन्य शक्ति वाला, तो उसका हम्म एक के साथ नहीं होगा। जब भी होंगे तो ये वाला होगा। एक और सूत्र आएगा ना आगे, ये सब सूत्र जुड़े हुए हैं। ये वाला देखो क्या कह रहा है। द्व्यधिक आदि नाम, तू कम से कम दो अधिक गुण होना चाहिए। गुण्यंश, हमेशा याद रखना, गुण यानी यहाँ पर क्या है? शक्त्यंश। तो शक्त्यंश कम से कम कितने अधिक होना चाहिए? आवाज आ रही क्या? हरी बुआ। अभी इसमें कुछ शो हो रहा था, असल में मेरे में बफरिंग कर रहा था। तो कम से कम दो अधिक गुण होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जघन्य नहीं होना चाहिए। जघन्य का पर मतलब, बुआ आपने अभी बताई कि एक परमाणु में भी अनंत शक्त्यांश होते हैं, मतलब अनंत परमाणु की अविभाज्य बात प्रति। छोड़ दी अब अपन ने। परमाणु की अब नहीं करा रहे अपन। कितनी शक्ति होगी तब परमाणुओं का बंद होगा, है ना। कितनी अच्छा, शक्ति अभी रिवर्स देखना। हाँ, अब वापस फिर चलेंगे उसी परमाणु में जिसमें अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद है। अभी अपन शक्ति अंश समझने लगे थे बीच में, है ना। शक्ति अंश कितने कितने होंगे उस परमाणु में, तब बंद हो जाएगा। कितने शक्ति अंश वाले का क्योंकि द्वैणु का अकेला भी है ना, द्वैणु वाले भी है, तो एक का दो के साथ नहीं होगा। अभी सामान्य समझो, फिर विशेष समझ लेंगे। और जघन्य गुण वाले का नहीं होगा। यहाँ तक हो गया। एक परमाणु, एक शक्ति अंश वाले का, एक शक्ति अंश का दो शक्ति अंश के साथ नहीं होगा। ठीक है। पर एक शक्त्यांश किसमें होता है बुआ? परमाणु में होता है, बता रहे ना। परमाणु परिणमन तब करेगा जब उसके गुण इस रूप होंगे। आगे आगे वो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर दो, 2+2 का होगा। 2+2 का हो जाएगा। हो हो जाएगा। जाएगा। हो जाएगा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। दो चार आवाज आए। अच्छा अब बताना, 2 और 3 का हो जाएगा क्या?
हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा बताओ, 2 से 3 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। एक। नहीं होगा, नहीं होगा, आएगा नहीं होगा, एक ज्यादा होगा नहीं तो होगा, द्वयाधिक दो अधिक ज्यादा माना। होगा। इसलिए हमने तीनों सूत्र एक साथ दिखाए, क्योंकि ये आज समझ में नहीं आएंगे, कल समझ में आएंगे। कम से कम 2 अधिक होना चाहिए। पूरी जो है ना अपनी अभी फेल हो जाएगी इस बंध में। बहुत कठिन होता है ये बंध। तो 2 और 2 का तो हो जाएगा। देखो कितने आश्चर्य की बात, 2 और 3 का नहीं होगा, और 1 और 2 का भी नहीं होगा, क्योंकि एक जघन्य है। न जघन्य गुणा नाम ने उसको मना कर दिया। एक बहुत सुंदर। का क्यों नहीं हुआ? क्योंकि न जघन्य गुणा नाम, जघन्य गुण वाले का बंध ही नहीं होता। ठीक है, गुण मतलब शक्ति अंश। क्योंकि हम बहुत सारे अनंत का अनंत से कराएंगे, लेकिन स्टार्टिंग से ले जाएंगे ना उनको, तो 2 और 3 में 1 का अंतर, इसलिए नहीं होगा। 2 और 4 का हो जाएगा क्या? हो हो जाएगा। जाएगा, हाँ हो जाएगा। क्यों? 2 और 4 में कितना अंतर है? 2 का। 2 का अंतर है। 3 और 5 का हो जाएगा? 3 और होगा, 5 हो जाएगा, हो जाएगा। हो हो जाएगा। जाएगा। 4 और 6 का हो जाएगा। बस ऐसे ही लगाना, 2 और 4 वो 4। तो अब 2 और 4 एक और चीज आएगी, एक और सूत्र आएगा। तीन का नहीं होगा, हाँ बाकी ये वाला और होगा। देख लो, फिर बाद में टीका पढ़ेंगे। वैदिका गुणा नाम तो ये सूत्र क्या कहेगा कि जिसमें अधिक शक्ति होती है वो कम शक्ति वाले को अपने रूप परिणमा लेता है। इस दुनिया में जिसमें ज्यादा पावर होती है वो कम पावर वाले को अपने रूप कर लेता है। तो यहाँ पर 2 और 4 का बंध होगा तो किस रूप परिणमित होगा? कौन? 4 रूप। 4 रूप। हाँ 2 जो है वो 4 रूप हो जाएगा। इस प्रकार से इन 4 सूत्रों का लिंक है। तो अब अपन, बुआ जी सब बहुत कठिन है। हाँ बहुत सरल हो जाएगा ना धीरे धीरे। दीदी देखा? हम एक बात बोल दे। दीदी हम एक बात बोल दे। बिल्कुल बोलो। हाँ तो आप भी अब हमको अपने जैसा ही परिणाम आएंगे दीदी। आप में अधिक गुण है। पास भी सविता जैसे अच्छे अच्छे डायलॉग होते हैं। हाँ कौन है? नहीं दीदी, दीदी। दीदी 1 और 3 का नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा। 1 का क्यों नहीं होगा? प्रज्ञा कारण बताओ। 1 का वो 3 सविता बुआ 1 और 3 नहीं, जिसमें भी गैप, एक को तो छोड़ ही दो, एक में तो एक ही है तो उसका तो किसी के साथ नहीं होगा। सविता अब प्रज्ञा, सविता का प्रश्न बहुत अच्छा है, उसका एक शब्द में जवाब दो। 1 का 3 के साथ क्यों नहीं हो रहा? एक सूत्र बता दो। ना जघन्य गुणा नाम। बस ये न समझा दो जगन्य। सविता। न जघन्य गुणा नाम समझाओ सविता को। को ऐसे समझा रही थी सविता बुआ, हमेशा ना गैप देख लेना कितने का, जैसे 5 और 6 है तो 5 और 6 में अंतर एक ही हुआ तो इनका नहीं होगा, लेकिन 5 और 7 हो गया या 5 और 9 हो गया तो इनका हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक उनका वो होना चाहिए गैप। ठीक, ऐसा। 1 का 3 के साथ नहीं हो रहा है ना, 2 अधिक हाँ होते हुए भी। क्यों? हाँ जघन्य वाले के साथ हम नहीं हाँ। जाएंगे, चाहे 2 अधिक समझ दो लगी भी है सविता। एक जो है ना वो जघन्य है, इस कारण से उसका हम्म, बंधन नहीं हो रहा। एक किसी के साथ जब भी मिलेंगे तो एक से ज्यादा मिलेंगे गुण, एक से ज्यादा शक्ति मिलेगी। एक प्लस कुछ भी नहीं होगा, एक का किसी के साथ प्लस नहीं होगा। इसका आंसर सिर्फ ये है कि एक किसी के साथ मिक्स नहीं होगा। कम से कम 2 चाहिए स्टार्टिंग में, फिर 2 को 4 के साथ मिलाओ, ऐसे बढ़ाते जाओ। फिर पर 2 और 3 का भी नहीं होगा सविता बुआ, है ना। 3 बार छोड़ दो, है ना। हाँ, 2 और 3 का क्यों नहीं होगा आप सविता? क्योंकि उसमें वो नहीं है, नहीं। ज्यादा गुण। हाँ 2 और 3 में क्या अंतर है? 2 और 3 के बीच में कितना अंतर है? 1 का, 1 का एक अंतर है, का। तो कम से कम 1 का, कितना अंतर होना चाहिए? 2 का। 2 2 या का। 2 से अधिक, 2 नहीं, 2 या 2 से अधिक सविता हाँ बुआ। हाँ, 2 या 2 से अधिक। 2 का तो कम से कम होना चाहिए, तभी 2 का ही समझो। तो 2 नहीं है, 1 का अंतर है, इसलिए इसका भी हमने कैंसिल कर दिया। फिर 2 और 2 का कर अब दिया। कुछ आया, कुछ समझ में तो आ गया, अरे जब तक कुछ तो आ गया। तुमको पूरा नहीं आएगा, हम सरवार सिद्धि का 5 बार अध्याय पढ़ाते रहेंगे बेटा, समझ। हाँ, नहीं नहीं, अब तो आ गया मेरे को, थोड़ा थोड़ा अब भी आया। अब भी तो आता है अकस्मात। चलो उषा तुमको आया? उसे तो पढ़ी लिखी है। उषा ये पढ़ाती है, नहीं उसको दीदी, सिखा नहीं दिया जाए। नहीं, एकदम पढ़ना मत आता रहना है दीदी, जी। बिल्कुल नहीं। उसको तो कर्म प्रस्तुति नहीं कांड बनाते। आता है। सविता की सुन लो, बहुत अच्छा अच्छा बोल रही। चलो तो अपना आज बस। का टाइम
हेतु परक तो हो गया था। यहाँ से अब परिचय डाला पड़ा। नहीं, आज कल पढ़ेंगे, है ना, कल पढ़ेंगे, थोड़ा टफ भी है, कल समझ लेंगे। हाँ कल पढ़ना नहीं अब पढ़। अब उसको पहचाने तो सब अब इतना समझ में आ गया। अब होमवर्क लगा दो कल के लिए। कल के लिए क्या करना कल के लिए और दिमाग लगाएंगे। और